अरावली की कठोर पहाड़ियों पर खड़ा यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है। ये उस दौर की सोच है जहां सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि रणनीति, डर और विश्वास से भी चलती थी। जयपुर की ओर नजर गड़ा यह किला दिन में यह एक खूबसूरत विरासत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह किला इतिहास की उन परतों को खोलता है जिन्हें समय ने ढक दिया था। आज हम नाहरगढ़ किले को सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति और मनोवैज्ञानिक संरचना के रूप में समझेंगे, और अंत में आप खुद तय करेंगे क्या यहाँ सच में कोई आत्मा थी या डर सत्ता का हथियार था। 1734 में महाराजा सांवई जय सिंह द्वितीय अपने शासन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में थे। उन्होंने जयपुर शहर को बसाया, जंतर मंतर बनवाया और मुगल साम्राज्य के संतुलन बनाकर रखा। लेकिन उस समय राजस्थान में शक्ति संतुलन बहुत नाजुक था। मराठा शक्ति उत्तर की ओर बढ़ रही थी, राजपूत रियासत आपस में बटी हुई थी। ऐसे समय में नाहरगढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं था, यह सत्ता का संदेश था। ये संदेश कि जयपुर सुरक्षित है और शासक हर खतरे के लिए तैयार है। शुरुआत में किले का नाम रखा गया सुदर्शनगढ़। सुदर्शन यानी कृष्ण का चक्र, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक। लेकिन बहुत जल्द यह नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। इतिहास की किताबें बस इतना कहती हैं कि यह नाम नाहर सिंह की आत्मा के कारण पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या नाम सिर्फ डर के कारण बदला गया या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित था। लोक कथा कहती हैं कि दिन में दीवारें बनती, रात में गिर जाती। लेकिन अगर हम उस दौर की तकनीक देखें, अरावली की पहाड़ियों में निर्माण बेहद कठिन था। मजदूर थक जाते थे, पत्थर खिसकते थे, लेकिन कहानी को आत्मा का रूप देना एक उद्देश्य पूरा करता था। आम जनता और मजदूर के मन में किले के प्रति सम्मान और डर दोनों पैदा करना, क्योंकि जिस किले में आत्मा रहती हो वह सिर्फ पत्थर नहीं रहता, वह पवित्र बन जाता है। इतिहास में नाहर सिंह नाम के कई योद्धा मिलते हैं। संभव है कि ये किसी पुराने स्थानीय शासक की स्मृति हो। जब किसी क्षेत्र पर नया राजा कब्जा करता है तो पुराने शासक की आत्मा अक्सर लोक कथाओं में जिंदा रखी जाती है। यह सत्ता परिवर्तन का एक मनोवैज्ञानिक तरीका था। पुराने राजा को मारो मत, उसे आत्मा बना दो। राजा सांवई जयसिंह ने आत्मा से युद्ध नहीं किया, उन्होंने मंदिर बनवाया। यह फैसला बहुत गहरा था। इससे तीन काम हुए, जनता को लगा राजा धर्मभीरु है, मजदूरों का डर खत्म हुआ, पुराने शासक को सम्मान मिला। यानी सत्ता ने संघर्ष नहीं समझौता चुना। दिलचस्प बात यह है कि नाहरगढ़ पर कभी बड़ा युद्ध नहीं हुआ, फिर भी ये किला बेहद जरूरी था, क्योंकि यहाँ जयपुर की आंखें था। यहाँ से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। यह किला डराने के लिए था, लड़ने के लिए नहीं। माधवेंद्र भवन किले का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। ये जैसे कमरे, एक जैसी सुविधाएं, यह दिखाता है कि राजा यहाँ संतुलन चाहते थे। लेकिन रात में आवाजें संभव है, पहाड़ियों की हवा, पुरानी इमारतें की दरारें या फिर हमारा अपना डर। सूर्यास्त के बाद प्रवेश बंद होना हॉन्टेड होने का कारण प्रतीक नहीं, यह सुरक्षा का नियम है। लेकिन कहानी बनी क्योंकि इंसान डर को याद रखता है। तो अंतिम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका अंतिम सवाल, आत्मा या सत्ता। तो असली सवाल यह नहीं है कि यहाँ नाहर सिंह की आत्मा थी। असली सवाल यह है, क्या सत्ता ने डर का इस्तेमाल किया या डर ने सत्ता को मजबूत किया। नाहरगढ़ किला आज भी खड़ा है, शांत, निगरानी करता हुआ, और शायद यही उसकी असली आत्मा है। अंतिम पत्ती, कुछ जगहों पर आत्मा नहीं होती, वहां इतिहास खुद सांस लेता है।